नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा अपन ने एक दो वीडियो अपलोड करे पहले, उसमें क्या क्या देखा। एक बार मैंने कांवड़ का सिस्टम बताया था, उस कांवड़ के सिस्टम में अपन ने थोड़े से क्वेश्चन करे थे। अब वैसे बीच टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन बिल्कुल धीरे धीरे करने वाले हैं डिस्कस। एक वीडियो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड, सही है, जो भी सेंटर्स वगैरह थे 4 सेंटर अपलोड करे थे अपन ने, वो थोड़ा बहुत सीखा था अपन ने। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों की डिमांड के कारण ये सोचना पड़ रहा है कि छोटे छोटे वीडियो ना डाल के पूरा टॉपिक वाइज, सही है कि नहीं। अब सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम टुकड़ों में, पहले 1 घंटे का, फिर 1 घंटे का, सही है, जितना भी टाइम मिल पाएगा उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और पूरा नंबर सिस्टम बिल्कुल 0 to, सही है, जेनिथ, सही है, मतलब 0 से हाई लेवल तक अपन पूरा नंबर सिस्टम अप टू CGL मेंस लेवल तक का करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो हो जाओ तैयार एक बार फिर से। ठीक है, देखो सबसे पहले बात है, छोटा सा जो वर्ड आता है आपका क्या, नंबर बेसिकली है क्या। देखो यहाँ पर संख्या जिसकी बात करते हो आप लोग, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं आप लोग, सही है। नंबर सिस्टम में जो नंबर है, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो पहला तो यहाँ पर एक नंबर आता है हिंदी में वास्तविक संख्या। संख्या को 2 भागों में बांट दिया आप लोगों ने। पहली संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, दूसरी संख्या कौन सी है, काल्पनिक। काल्पनिक भी आ सकता है, अवास्तविक भी आ सकता है, और आपका प्योर अगर मैं मैथ्स वर्ड की बात करूं तो इसी को क्या बोल देते हैं आप लोग, सम्मिश्र संख्या भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकता है। ठीक है, अभी तक डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ से जो पूछता है उसकी बातें और करते हैं। देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, संख्या को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक भी बोल सकते हो, सम्मिश्र भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, वास्तविक संख्या को फिर से आप लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आता है आपके पास परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। दूसरा आता है आपके पास अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, सही है कि नहीं। ये आता है आपका रैशनल नंबर। हर चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं, सही है। अब रैशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, हर नंबर कौन सा होता है, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सीखते जाओ। देखो आप लोग यहाँ पर ये नंबर कौन सा हो गया आपका, रियल नंबर। ठीक है, ये आ गया अगर आप बात करोगे तो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बोल सकता है, नॉन रियल बोल सकता है, कॉम्प्लेक्स बोल सकता है, तीनों एक ही बात है, सही है। तो परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल। अगर आप रैशनल इरेशनल की बात करोगे, ठीक है, तो ये जो रैशनल है इसके नीचे भी मैं बोल देता हूं, देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं भाई इंटीजर आपका। ठीक है, उसके नीचे आता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण और पूर्णांक में कंफ्यूज ना हो, पूर्ण अलग है, पूर्णांक अलग है, सही है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, होल नंबर। थर्ड है आपके पास इसी में लास्ट में प्राकृत संख्या। प्राकृत बोल दो या प्राकृतिक बोल दो, ठीक है, एग्जाम में दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम सा बनाया है आपके लिए कि सबसे ऊपर ही ऊपर तो क्या हो गई, संख्या हो गई। भी संख्या को 2 भागों में बांट दिया आप लोगों ने, कौन कौन से में, एक तो वास्तविक संख्या हो गई और एक आपके पास अवास्तविक नॉन रियल, सही है, एक सम्मिश्र या काल्पनिक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या को फिर से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस किस में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या के नीचे क्या हो गया, पूर्णांक। पूर्णांक के नीचे क्या हो गया, पूर्ण, और पूर्ण के नीचे क्या हो गया, प्राकृत। अब हर नंबर की बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका जो नंबर है वो क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखो किसे कहेंगे अपन, प्राकृत संख्या बोल दो या प्राकृतिक बोल दो, ठीक है, नेचुरल नंबर। अगर इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, मैं बिल्कुल ऐसे आज क्लास से स्टार्ट करी है मैंने कि जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, जिसने अभी अभी 12th पास करी है, जो मैथ्स का कंपटीशन लेवल पे कुछ नहीं जानता, उस बेस पे वहाँ से अपन बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जो संख्या रेखा होती है, वहाँ बीच में क्या होता है आपका, मिड में 0 आ गया, इधर आपका +1 आएगा, इधर आपका +2 आएगा, इधर +3 की बात करोगे, और इधर चलता रहेगा अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट इधर आप लोग बोल देते हैं। इधर कितना आना है, -1, -2, -3। सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा वैल्यू, सही है। ये केवल इमेजिनेशन है कि भाई इनफाइनाइट जहाँ पर ये एंड होगा, वैसे बेसिकली इसका एंड कुछ है नहीं नंबर्स का, तो ये जो नंबर है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। चलो ध्यान दो, तो नेचुरल नंबर की बात करते हो, यहाँ पर छोटी सी सबको पता है भाई कि यहाँ पर 1 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 2 का वैल्यू किससे बड़ा है आपका, 1 से बड़ा है, 3 का वैल्यू 2 से बड़ा है, 0 का वैल्यू माइनस। इस तरफ यदि आप चलते जाओगे तो जो संख्याओं का मान है, नंबर्स का वैल्यू है, सही है, संख्याओं का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
अब संख्याओं का मान बढ़ेगा यहाँ से, तो आपको ये चीज पता है सिंपल सी कि 4 इज ग्रेटर देन 3, इसको क्या बोलते हो आप लोग? ये केवल इतना सा लिखा हुआ है कि 4 बड़ा है 3 से, सही है। 4 इज ग्रेटर देन 3, सही है, सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। जिस तरफ इसका इस इनइक्वालिटी का मुंह खुला है, सही है कि नहीं, वो नंबर बड़ा हो गया। ये तो आ गई प्लस की। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर नंबर बोल दूं मैं माइनस, कि मैं बोलूं कि -4 और -3 में बड़ा कौन सा है, तो आप देखो -3 तो यहाँ पर आना है और -4 कुछ यहाँ पे जाएगा, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा? -3। तो यहाँ से ये साइन उल्टा हो गया, देखो आपका। जैसे ही मैंने इस नंबर को, इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये नंबर कितना हो गया? -4 -3। इसका साइन क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रह जाएगी बात याद है। नेगेटिव में अगर आप और भी बात करो, जैसे मैं नंबर लिखूँ यहाँ से कि भाई 100 है माइनस का, सही है कि नहीं, और माइनस का 79 है, तो बड़ा कौन सा है? ये 100 आगे आएगा, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका? बड़ा हो जाएगा। चलो वापस आते हैं अपने प्राकृत संख्या में। किसे कहते हैं? देखो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या होगा, कहाँ तक जाएगी, सारी बातें करता है, ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो अभी बताया कि भाई बीच में कितना होगा आपके पास? 0 होगा, यहाँ पर प्लस का 1 होगा, यहाँ प्लस का 2 होगा, यहाँ प्लस का 3 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ आप, यहाँ जो नंबर प्राकृत संख्या की डेफिनेशन मिलती है n इज इक्वल्स टू वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाओगे आप? इनफाइनाइट तक। तो 0 से तो स्टार्ट करना नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? 1 से। 1 से आगे वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, आपके पास नेचुरल नंबर है। अब देखो 1 से आगे भी कौन कौन सी संख्या? अब 1 से आगे तो आपके पास 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आपको 1.1 मिलेगा, 1.8 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, 3.3 और 4 के मिड में कहीं ना कहीं 3.5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एग्जैक्ट नंबर होगा विदाउट डेसिमल का, बिना दशमलव का जो नंबर होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्याओं में शामिल होगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो प्राकृत संख्या है, 2 है वो प्राकृत संख्या है, 3 है वो प्राकृत संख्या है, 4 है वो, सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि 0 से आगे 1 से स्टार्ट कर दिया, वो क्या हो गई? प्राकृत संख्या। 0 के इस तरफ वाले नंबर की मैंने अभी बात ही नहीं करी, तो आप कह सकते हो प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होगी। दूसरी बात क्या बोल सकते हो आप इसी में कि 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट वाले नंबर है, डेसिमल्स वाले नंबर हैं, दशमलव वाली संख्या है, वो भी शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या एक एग्जैक्ट नंबर होगा, बिना डेसिमल का नंबर होगा, सही है कि नहीं, पॉजिटिव होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? कोई नहीं जानता, बहुत सारी, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। लेकिन आप ये कह सकते हो स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, वो क्या है आपका? 1 है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1 से। चलो नेक्स्ट देखो आप लोग इसी में दूसरी जो संख्या पढ़ी है आप लोगों ने, जो मैंने वहां भी डायग्राम बनाया था, वो कौन सी है भाई आपके पास? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया आपके पास? होल नंबर। वही सेम चीज, प्राकृत और पूर्ण में डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या अंतर होगा, वो भी ध्यान दे लो। अभी आपने बताया कि सर बीच में 0 लिख लिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ प्लस का 3। अभी केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, सही है। 0 से इधर, 0 के जो राइट साइड के नंबर है उन्हीं की बात चल रही है। यहां से आगे वाले नंबर तो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। और अगर मैं 0 को और इंक्लूड कर दूं तो 0 के इस तरफ आगे वाले नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास? होल नंबर, पूर्ण संख्या। कहां से स्टार्ट होगा? जो पूर्ण संख्या है W, सही है, उसको अगर आप नोट करोगे, डिनोट करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, सही है कि नहीं? वही अनंत तक जाना है। तो प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में मेजर डिफरेंस क्या रह गया? आपकी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। 0 से इस तरफ की बात हो रही है, तो दोनों ही नंबर क्या है आपके पास? धनात्मक संख्या है। प्राकृत संख्या भी धनात्मक आएगी, पूर्ण संख्या भी धनात्मक आएंगी, मतलब दोनों ही संख्या ऋणात्मक नहीं आएंगी, पहली बात। दूसरी, 0 और 1 के बीच में जो डेसिमल्स वाले पॉइंट है, जैसे 0.8 आएगा, कहीं 0.7 आएगा, तो वो नंबर भी आपके पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो अंतर रहा वो केवल 0 का रह गया। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होनी है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होनी है। दोनों में ही डेसिमल पॉइंट, दशमलव नहीं आएगा, दोनों ही ऋणात्मक नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट जो नंबर है आपका, इसी में ऊपर ऊपर बोला आप लोगों ने, देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं आपका? इंटीजर, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हो। पूर्णांक, सही है, इंटीजर।
अब देखो थोड़ा सा नाम से चल रहा है पता कि पूर्ण अंक आएगा, तो पूर्ण अंक आएगा तो भाई सीधी सी बात है यहाँ भी आपका पॉजिटिव मतलब वो क्या पॉइंट नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, सही है। ये भी क्या होगा आपका एक एग्जैक्ट नंबर होगा विदाउट डेसिमल का, बिना दशमलव वाली संख्या होगी। कैसे शो करते हैं यहाँ पे 0, सही है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4, सही है कि नहीं। इधर कितना होगा -1, -2, -3, ये सारे के सारे नंबर क्या है आपके पास पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर भी देखो थोड़ा सा बुक्स वगैरह में डिवाइड कर देता है इसको कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपके प्लस वाले हैं, तो ये क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, सही है। ये अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है मेरे पास ऋणात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। 0 ऑल्सो ए इंटीजर, सही है कि नहीं, 0 ऑल्सो ने इंटीजर, एन इंटीजर, ठीक है कि नहीं। ये आर्टिकल का भी थोड़ा यूज कर लो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा माइनस से इधर वाले, धनात्मक पूर्णांक सही है प्लस से उधर वाले, +1 से तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और 0 भी क्या हो गया आपके पास इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर रह जाएगी, बात याद है, ठीक है। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड से है अगर मैं इसको इंटरवल में शो करूं तो जो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां लिखूं कि निम्न में से पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, सही है, सीधा सा बता रहा हूं। पहला मैं कोई भी नंबर है, सही है, x, तो x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, पहला बना दिया मैंने। दूसरा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, फिर बना दिया मैंने x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, सही है। और मैंने ऑप्शन नंबर डी दे दिया नन ऑफ द अबोव। तो अब थोड़ा सोचो, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं आप थोड़ा देख पाओगे, ठीक है। अगर ये यहां पर मैंने लिखा है, देखो यहां पर 0, तो -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक के सारे वैल्यू आ गए क्या यहां पर, लेकिन सारे नहीं आए। एग्जैक्ट जो नंबर है विदाउट डेसिमल का, बिना दशमलव का जो नंबर है उसी को आप पूर्णांक संख्याओं में शामिल करोगे। यहां पर आपका -1 और 0 के बीच में आपका -0.8 है, तो ये पूर्णांक नहीं है भाई, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंटरवल में शो कर दिया, इंटरवल में शो करने का मतलब देखो आप यहां जैसे ही मैंने इसको ऐसे शो करा तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ये जो नंबर लिखा हुआ आपका कि 1 to इनफाइनाइट, तो इसके अंदर 1 x का वैल्यू 1 नहीं होगा, सही है कि नहीं, लेकिन 1 से बड़ा और इनफाइनाइट तक सारे वैल्यू होंगे, तो ये आपका इंटीजर नहीं है भाई, पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, सही है। कई को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट ये आपका इंटीजर है, लेकिन नहीं है भाई, ये आपका इंटीजर नहीं है, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया आपका, ये ओपन इंटरवल है, सही है कि नहीं, विवृत अंतराल जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि -अनंत से लेकर +अनंत तक के सारे वैल्यू आ गए, इसमें जो डेसिमल्स वाले हैं वो भी आ गए, नॉन डेसिमल नंबर हैं वो भी आ गए, दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई और बिना दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई। तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर हमेशा इंटीजर शो होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और जो इंटीजर शो होगा, इंटीजर हमेशा 0, +1, +2, +3, सही है। इधर कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे ही शो होगा, आप इसको इंटरवल में शो नहीं करोगे। कर लेंगे यहाँ तक। तो 3 संख्याएं आप लोगों ने पढ़ ली, कौन कौन सी। प्राकृत संख्या पहली कहाँ क्या होती है, किसे कहते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, सही है। 1 से आगे वाली जितनी भी संख्या है पॉजिटिव एग्जैक्ट नंबर विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाली संख्या। उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होगी आगे तक जाएगी, ठीक है। और पूर्णांक -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जो एग्जैक्ट नंबर है बिना दशमलव वाले। चलो अब चलते हैं आगे, देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो ध्यान दो। परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन मिलती है वो ये कुछ यूं मिलती है कि वे सभी संख्याएं जो अंश बटा हर p/q की फॉर्म में पाई जाती हैं या p/q की फॉर्म में प्रदर्शित की जा सकती हैं, सही है। वेर q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं होता, मतलब कोई भी भिन्न लिखी हुई है जो अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है, तो हर का वैल्यू 0 नहीं होता। थोड़ा सा ही बता देता हूँ क्यों नहीं होता, वो ध्यान दे लो। छोटी छोटी बातें हैं ये मैथ्स में, जो हर चीज़ आपके दिमाग में रहे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। एक नंबर लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो आपके पास 7,
तो अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आना है, इनफाइनाइट आना है। लेकिन 0/7 कर दोगे तब कितना आना है, वैल्यू 0 आना है। तो ये तो 0 तो एग्जैक्ट नंबर हो गया। 0 की डिविजिबिलिटी, 0 की भाजकता भी यही है। मैं बोल रहा हूँ, सुनना आराम से, कि 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती। सही है, 0 की डिविजिबिलिटी, 0 की भाजकता सीधी सी ये आ गई। अब यहाँ पर 7/0 की किसी भी संख्या में अगर मैं 0 से भाग लगाऊंगा तो वैल्यू कितना आना है, इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट क्या है, कोई नंबर नहीं है, इट जस्ट एन इमेजिनेशन, ये कल्पना है केवल। तो आप इनफाइनाइट यहाँ नहीं हो बनना चाहिए। तो नीचे जो आपका हर है, हर का वैल्यू 0 इसीलिए नहीं होता कि अगर हर का वैल्यू 0 हो गया तो ये कितना बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। समझ गए होंगे आप। चलो, तो वे सभी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हो आप लोग, परिमेय संख्या। ये अभी किताबी ज्ञान हो गया, सही है, बुक्स में जो मिलता है आपका। ठीक है, आगे चलो। अपरिमेय संख्या के बारे में क्या कहते हैं आप लोग, इरेशनल नंबर, सॉरी इंग्लिश में बोलना, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, सही है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सही है, और तो इसमें नंबर कौन से आ जाएंगे, देखो √2, रूट वाले जितने भी नंबर हैं, सही है, रूट वाले भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, सही है, √8 आ गया, 2√2, सही है, जैसे 8 को सोल्व, √8 को सोल्व करोगे तो 2√2 आना है। ये सारे क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या। किसे कहते हैं परिमेय संख्या, p/q की फॉर्म में प्रदर्शित करें वो क्या हो जाएगी, परिमेय। जो p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सके उसे क्या कह देंगे, अपरिमेय। ठीक है, अब इससे जो मैंने ये क्लासिफिकेशन करा नंबर्स का, इसके भी ऊपर थोड़ा सा और यदि मैं एक क्लासिफिकेशन और बढ़ाऊं तो देखो, मैं बोलूं यहां पर संख्या, अगर मैं पूरी संख्याओं को 2 भागों में बांट दूं, कौन कौन से, एक तो देखो यहां पर बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या। दूसरा बोल दिया मैं दशमलव वाली संख्या। अब आप समझ गए, अभी तक आपने पढ़ा, सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ा, क्या उसमें दशमलव पॉइंट डेसिमल आया था, क्या नहीं आया था, तो वो नंबर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सही है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, विदाउट डेसिमल, और ये नंबर क्या हो जाएगा, विद डेसिमल। ठीक है, कौन कौन से नंबर आएंगे वो भी ध्यान दे लो। पहला कौन सा हो जाएगा, देखो यहां पर, क्या पूर्णांक संख्या बिना दशमलव की है क्या, बिल्कुल है भाई। क्या आपके पास पूर्ण संख्या होल नंबर बिना दशमलव की, बिना पॉइंट की है क्या, बिल्कुल है। और लास्ट कौन सी हो जाएगी आपके पास, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये भी क्या है आपके पास, बिना दशमलव की संख्या है। अब दशमलव वाली संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, तो यहां आएगी परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अभी अपन सारे अभाज्य, संयुक्त संख्या, सही है कि नहीं, जो आप भाज्य अभाज्य पढ़ते हो सारी, सम विषम सबके बारे में बात करने वाले हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सही है कि नहीं, ये तीनों आपने बात कर ली। इनकी डेफिनेशन ये भी पढ़ ली कि जो नंबर p/q की फॉर्म में प्रदर्शित होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय, और जो p/q की फॉर्म में प्रदर्शित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। थोड़ा सा और अंदर तक चलते हैं, इनका आप अंतर देखते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो आप लोग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल। रैशनल, इरेशनल क्या होती है, अब ध्यान देना। मैंने लिखा भाई 4/5, ठीक है, तो ये अंश बटा हर p/q की फॉर्म में है, 4 को 5 से डिवाइड करा तो ये 0.8 यहीं पर सोल्व हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये क्या हो गया, यहां पर शांत हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 1/3 तो नंबर कितना लिखा जाएगा, 0 पॉइंट लगाओ डिवाइड 3 3 3, कितना ही लिख दो, सही है, ये चलता रहेगा आपका, 3 का रिपीटेशन होता रहेगा। सही है कि नहीं, समझ पा रहे हो सबके सब। तो पॉइंट के बाद में, सही है, 1/3 है p/q की फॉर्म में, तो पॉइंट के बाद में नंबर का रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसको आप थोड़ा सा और भी बोलो तो 0.3 पर बार कह सकते हो,
यही नंबर सोल्व होके आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.33 पर बार बोल सकते हो, इसी नंबर को 0.333 पर बार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आपकी एक नंबर का रिपीटेशन मान सकते हो, 2 का रिपीटेशन मान सकते हो, 3 का रिपीटेशन मान सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ इधर आए इरेशनल नंबर में √2 नंबर लिखा तो √2 कितना बनेगा 1.414 से ही आगे जाएगा। √3 कितना बनेगा आपका 1.73 से, ये जितना भी आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो देखो, या तो यहाँ परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो कैसा होगा, यहाँ शांत हो गया ये, सही है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, सही है कि नहीं, पहली चीज सही है। या फिर ये देखो यहाँ पर इनफाइनाइट तक सोल्व होगा कि नहीं, आप 1 में 3 का डिवाइड करते जाओ, लाइफ टाइम 3 लिखते जाओ, सही है, बहुत लंबा चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपका कैसा हो गया, ये अशांत प्रसार हो गया। कैसा प्रसार हो गया, दशमलव के बाद में अशांत प्रसार। यहां इरेशनल नंबर में अपरिमेय संख्याओं में भी अगर आप बात करोगे तो यहां भी देखो ये प्रसार कैसा है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। अब दोनों में अब कॉमन बात तो ये हो गई कि भाई परिमेय संख्याओं में भी पॉइंट या तो ये शांत हो ही गया, हो गया शांत प्रसार, यहाँ पे नहीं आएगा, परिमेय संख्या में कभी भी नहीं आना। यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट के बाद में बहुत लंबा सोल्व होगा, बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, मतलब इनफाइनाइट तक अंक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में कैसा प्रसार है, अशांत प्रसार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में कैसा है, अशांत है। दोनों ही रैशनल इरेशनल नंबर में आफ्टर पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग, सही है कि नहीं, कैसा प्रसार हो जाएगा, ये अशांत प्रसार हो जाएगा। अब सिमिलरिटी तो ये हो गई कि दोनों का अशांत प्रसार होगा, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ वो सुनना। परिमेय संख्याओं में रैशनल नंबर में अगर आपका अशांत प्रसार है तो 100% नंबर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, आवृत्ति होगी। आई बात समझ में। दूसरी, यहां पर अपरिमेय संख्याओं में प्रसार तो हमेशा अशांत होगा, लेकिन आफ्टर डेसिमल यहां पर कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, सही है, पॉइंट के बाद में अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। दोनों में अंतर समझ में आया होगा भैया आप लोगों को, छोटी सी बात है। दोनों का प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद कैसा प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा। यहां पर जो प्रसार होगा उसमें अंकों का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, अंकों की आवृत्ति होगी। यहां पर अंकों की आवृत्ति नहीं होगी। तो थोड़ा सा यदि मैं इसको लिखना चाहूं यहीं पर, तो देखो जो परिमेय संख्या है आपकी, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत, सही है, या फिर अशांत। क्या पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट होगा तो क्या हो जाएगी, आवृत्ति। तो अशांत आवर्ती प्रसार होगा, सही है कि नहीं। अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करोगे, सही है, तो रैशनल नंबर में क्या होगा आपका, या तो अशांत का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, सही है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन किसका होगा, आपका रैशनल नंबर का, सही है कि नहीं। अब इधर अगर बात करें आप अपरिमेय संख्याओं की, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में क्या होगा वो ध्यान दो। इर्रेशनल नंबर में ये तो पढ़ ही लिया भाई कि यहाँ पे भी अशांत प्रसार होगा, लेकिन अशांत प्रसार के साथ कैसा होगा, ये आवर्ती होगी कि नहीं होगी, आवर्ती नहीं होगी यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार तो होगा ही होगा, लेकिन अशांत के साथ कैसा हो जाएगा, अनावर्ती प्रसार हो जाएगा। अशांत अनावर्ती प्रसार मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन किसका हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्याओं का, सही है। इसी पे अगर आप थोड़ा सा और करना चाहो डिस्कस, एक पाई के बारे में सुना होगा भी आप लोगों ने, पाई, सही है। पाई का वैल्यू अप्रोक्स कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, सही है कि नहीं। लेकिन एग्जाम में देखो थोड़ा पता हो तो आपको, अगर एग्जैक्ट पाई की बात करोगे तो पाई का वैल्यू 3.14 चलता जाएगा। पॉइंट के बाद में आफ्टर डेसिमल पाई का जो वैल्यू होगा पूरा यहाँ है, इसका भी कैसा प्रसार है, ये अशांत प्रसार है, सही है। तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसमें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में अंकों का रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन जो अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग मान है 22/7, तो ये P/Q की फॉर्म में है,
पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या है मेरे पास, अंश बटा हर की फॉर्म में है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, अपरिमेय हो, सॉरी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इर्रेशनल क्या हो जाएगा मेरे पास, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सही है, रैशनल इर्रेशनल। अब ध्यान दो यहाँ पर कि इसको आपने परिमेय क्यों बोला, उसका रीजन मैं बताता हूँ छोटा सा। 22/7 में आप डिवाइड करोगे तो 3.14, ये तो स्टार्टिंग वाला आ जाएगा। उसके बाद में बहुत आगे तक भाग लगाओगे तो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट टाइम के बाद में आपका अंक रिपीट होने लग जाएगा। सही है, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय। या सीधा याद रखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो क्या हो गया, परिमेय। ये पाई का वैल्यू 3.14 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आपको एक चीज और पता चल गई कि जो आपके पास पाई है, पाई इज इर्रेशनल नंबर, एंड 22/7 अगर लिखा हुआ है दैट इज रैशनल नंबर। रह जाएगी बात याद है, चलें आगे, चलो देखते जाओ, आया होगा यहां तक समझ में आई थिंक। ठीक है, चलो आगे और ध्यान दो। छोटे छोटे वर्ड हैं, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, सम संख्या, विषम संख्या। सही है, सबको पता है। सही, इवन नंबर, ओड नंबर। थोड़ा सा यदि मैं यहाँ पर जैसे क्लासरूम में भी चलता है, कई बच्चे स्टार्टिंग में आते बता देते हैं कि मैं बोलूँगी -8 और -13 में सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है, तो जल्दी से बोलते हैं कि सर -8 तो सम है और -13 क्या है, विषम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो ये सम है ना ये विषम है। सम और विषम हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक नेगेटिव नंबर में आप सम विषम को नहीं डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है सम संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या मिलती है जो स्टैंडर्ड है, कि वे सभी पूर्ण संख्याएं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए लिया है कि बच्चों को थोड़ा, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पता चलना चाहिए। मैं अभी स्टार्टिंग मैंने कहा था कई बच्चे बिल्कुल फ्रेशर आते हैं जो क्लासरूम में कुछ बोल नहीं पाते। सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप हर चीज सीखिए। देखो, वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। अब कईयों के दिमाग में ऐसे आएगा कि जीरो, तो जीरो है भैया, आप जीरो क्या मानते हो, इवन नंबर मानते हो। अब यहां पर पूर्ण संख्या बोला, होल नंबर। सही है कि नहीं, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सही है कि नहीं, तो 0 1 2 3 4 5 6, सही है, चलता जाएगा। यहाँ पर इनमें से सम संख्याएं कौन कौन सी है, तो सम कौन कौन सी आ जाएगी, देखो आपके पास ये जो नंबर है आपका, 0 सम है, 2 सम है, 4 सम है, फिर 6 है, ये क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या है। रह जाएगी बात याद है, सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, क्योंकि अभी मैंने बताया था भाई जो देखो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, और अभी मैंने बताया था 0/2 आता कितना है, 0। 0 इज ए फाइनाइट नंबर। 0 को आप जानते हो, जब तक इनफाइनाइट नहीं आ जाए डिवाइड करने पर, तब तक आप उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में मतलब डाउटफुल रहेंगे। अदरवाइज अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका 100% डिवीजन हो रहा है, वहां पे रह जाएगी बात याद है। तो सम संख्या किसे कहेंगे, वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। इसके अलावा जो बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, सही है, ये सारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। चलो ध्यान दो, एक नंबर और आता है यहाँ पर, दो संख्याओं के बारे में कंफ्यूजन भी रहता है कईयों को। एक संख्या आती है देखो भाज्य, एक आती है अभाज्य। इस भाज्य को ही बोल देते हैं आप लोग संयुक्त संख्या। सही है, कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर। और अभाज्य मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पे नॉन प्राइम भी बोल सकते हो। क्या है दोनों में अंतर, क्या है वो भी सुनना। ठीक है, अभी तक तो ये आप पढ़ते आते हो कि भाई जिसमें खुद का भाग जाता है, एक का भाग जाता है, वो भाज्य संख्या होती है। थोड़ा सा अगर इसकी आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है, वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अब कईयों को तो ये भी नहीं पता होता रियलिटी ये भी कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, अभी करते हैं अपन डिस्कस, हर छोटी से छोटी बात सीखने वाले हैं अपन। ठीक है, संयुक्त संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिनके
3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। आई होगी बात समझ में? ठीक है, जैसे मैं कुछ नंबर बोलूं गुणनखंड हो, मैंने नंबर बोल दिया भाई, कोई सा भी एक नंबर बोल दिया, मैंने यहां बोला देखो 8 बोला, तो इस 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 1 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 का और 8 का, और सही है खुद 8 का जा रहा है। तो इस 8 में 2 का भाग जा रहा है, तो ये जो 2 है वो इस 8 का एक गुणनखंड हो गया, एक फैक्टर हो गया। 8 में 4 का जा रहा है, ये भी इसका एक फैक्टर हो गया। 8 में 8 का भाग जा रहा है, तो ये भी इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। आई होगी बात समझ में? ठीक है, अब यदि मैं सारे नंबर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग से, अच्छा दूसरी बात को ध्यान देना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दोनों भी हमेशा क्या होगी भाई? पॉजिटिव होंगी। कहाँ क्या होगी? पॉजिटिव, और 1 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहां पर अगर मैं बोलूं नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले लिया देखो मैंने 2, तो 2 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, और किसका जाएगा? 2 का। तो 2 के फैक्टर, 2 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 ही हुए, 1 नहीं हुए। तो ये क्या है मेरे पास? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 के बारे में क्या बोलोगे आप? 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा, तो ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे ही आप 4 पे पहुंच गए, तो 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और खुद 4 का भी जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 3 आ गए। गुणनखंड कितने आ गए इसके? 3 आ गए। इसलिए ये 4 क्या हो जाएगी? नॉन प्राइम हो जाएगी, कंपोजाइट हो जाएगी। या मैं कहूं कि देखो यहाँ पे कंपोजाइट नंबर, नॉन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? ये 4 और 2, देखो इस 4 में 1 भी है, 2 भी है, सही है, और 4 भी है। ठीक है कि नहीं? कंपोजाइट नंबर का मतलब हो गया आपका भाज्य संख्या। तो जिसके 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, वो क्या हो जाएगी आपके पास? अभाज्य संख्या। ठीक है, चलो यहां पर 6 के बारे में बोलोगे तो वही 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, खुद 6 का जा रहा है, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, 1 नहीं हो गए। आई बात समझ में? अच्छा 1 के बारे में देखो भैया आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, कई इसको कंफ्यूजन की सिचुएशन में लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक देखो यहाँ 1 की बात करते हो, तो 1 जो है नंबर आपका, इसमें केवल 1 का भाग जा रहा है, तो 1 के फैक्टर, 1 के गुणनखंड कितने रहे? 1 ही तो आया। 1 के गुणनखंड, 1 का गुणनखंड 1 है, सही है कि नहीं? ये वाला 1 है। और 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करोगे, गुणनखंडों की संख्या की बात करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करो, तो वो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा गुणनखंडों की संख्या। तो अगर आप देखो तो ये जो 1 है वो दोनों ही डेफिनेशन में नहीं आया। भाज्य की परिभाषा क्या पढ़ी है आप लोगों ने? डेफिनेशन, कि वे संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो तो क्या हो गई? भाज्य। अभाज्य क्या हो जाएगी? जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब ये 1 है, इसका तो बेचारे का 1 ही है गुणनखंड, तो ये न तो भाज्य हुआ ना अभाज्य हुआ, सही है। तो 1 के बारे में क्या कहोगे? न तो भाज्य ना ही अभाज्य। आई होगी बात समझ में कि एक को भाज्य और अभाज्य दोनों ही क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाज्य में आपको 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, सही है कि नहीं? 3 या 3 से ज्यादा चाहिए, सही है कि नहीं? और अभाज्य में 2 चाहिए, इसका तो 1 ही है। ठीक है, अब आते हैं वापस अभाज्य पे। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो गई भाई? 2 से। तो ये पढ़ते हो आप लोग, सबको पता भी रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। स्मॉलेस्ट, सही है कि नहीं? प्राइम नंबर कौन सा आपका? 2 है। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या है आपकी? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2। यहां तक आई होगी सारी बात समझ में? ठीक है, तो ये पढ़ा आपने परिमेय, अपरिमेय के बाद में सम, विषम, सही है, भाज्य, अभाज्य। अब ऊपर ही ऊपर जो मैंने सबसे पहले लिखा था, क्या लिखा था? वास्तविक संख्या। और इधर क्या लिखा था आपने? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक या सम्मिश्र, जो भी है। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्या की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप कंबाइन कर दोगे, मिला दोगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समायोजन से बनने वाली संख्याएं क्या होती है आपकी? वास्तविक संख्याएं होती है। और अवास्तविक क्या होती है? सही है, इनको छोड़कर देखो ये जो नंबर आएगा वो आएगा रूट में नेगेटिव, जितने भी नंबर हैं सारे क्या हो जाएंगे आपके पास? काल्पनिक। मैं यूं कहूं आपको, ध्यान दो सबके सब, एक बात यूं कहूं कि रूट में नेगेटिव नंबर जैसे आ गया कि रूट -2,
तो ये क्या हो गई, काल्पनिक अवास्तविक संख्या हो गई। रूट -5 सही है कि नहीं। वैसे रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हो आप लोग, आयोटा बोलते हो। इसको क्या कहते हैं अपन, आयोटा। अब यदि आप थोड़ा सा मेरे कहने पर डेफिनेशन इसकी दिमाग में रखना चाहो वास्तविक संख्या की, तो क्या है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सारी क्या है, वास्तविक। किसको छोड़कर, केवल एक रूट नेगेटिव नंबर को छोड़कर। आपके पास आ गया पाई, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। ये भी क्या है, वास्तविक। 2 भी क्या है, वास्तविक। -8 भी क्या है, वास्तविक। 0 भी क्या है, वास्तविक। -11/3 भी क्या है, वास्तविक। -17.3 भी कितना है, वास्तविक। 18.4 भी कितना है, वास्तविक। जितनी भी संख्या है सारी क्या है, रियल नंबर। किसको छोड़कर, रूट में नेगेटिव नंबर को छोड़कर। आई होगी बात समझ में आप लोगों को। तो सबसे पहले देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर ही ऊपर मैंने संख्या लिखी थी, सही है, संख्या लिखी थी। तो देखो ध्यान दो आप लोग, सबसे फर्स्ट जो आपका था, जो क्या था, ये था कुछ आपके पास वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक अवास्तविक। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो पूर्णांक, ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होगी, P/Q के फॉर्म में डिनोट होगी, प्रदर्शित होगी, सही है, P/Q। तो अब नीचे से चलो, प्राकृत संख्या होगी n, n बराबर 1 2 3 4। तो जो 1 है, क्या 1 को 1/1 कह सकते हो क्या आप लोग, 2 को 2/1 कह सकते हो क्या, 5 को 5/1 कह सकते हो क्या, -8 को -8/1 बोल सकते हो क्या, आप आराम से बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर परिमेय संख्या में नीचे अंश बटा हर, तो हर का मान 0 ही नहीं होना चाहिए, एक तो हो सकता है क्या। तो देखो आप यदि बात करोगे तो 1 भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है आपका, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा और भी इसको करूं क्लियर, तो देखो नीचे से ऊपर जाओगे तब आपका स्टेटमेंट सही रहेगा। कैसे, मैं बोलूं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या। सभी प्राकृत एक से स्टार्ट होती है, तो एक पूर्ण भी है तो प्राकृत भी है, ठीक है कि नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती हैं, बिल्कुल सही, सही है कि नहीं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आने का मतलब देखो, मैं यूं कहूं कि सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं, नहीं भाई, सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसे, कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं होगी। पूर्णांक में तो प्लस के नंबर भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे और बीच में 0 भी आएगा, सही है कि नहीं। तो ये आपका पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी होल नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब चलो, प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, सही है कि नहीं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। आई होगी बात समझ में। तो ये जो आज की क्लास थी, ये बेसिक नंबर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे इसी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसी से जस्ट इसी सीरीज में आगे वाला वीडियो जब अपन लेके आएंगे, सही है, कल या परसों में, ठीक है, तो सेम की सेम इसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे, आगे, सही है, बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम मेरी गारंटी है, सही है, आपको 0 से जेनिथ तक, सही है, 0 से शिखर तक पढ़ाया जाएगा। आपने बहुत ही अच्छा सहयोग और साथ दिया, सही, अभी तक दे रहे हो, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, साधुवाद। आप पूरा वीडियो एक बार रिपीट करो, अच्छे से घर पे पढ़ो, सही है कि नहीं। साल 6 महीने रेगुलर स्टडी करो, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ पाएगी भी बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।